अब मैं निवेदन करूंगा, आज की इस विशाल रैली के आयोजक भाई जस्सी पेटवाड़ जी आए और अपने विचार रखें। तालियां बजा के स्वागत करें। इसको देना, हाँ उसको दो, अरे दुआ हाँ बोल दो। बहुत ही आदरणीय, मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श और जिस भाई के साथ अगले 25-30 साल आपके आशीर्वाद से संघर्ष करना है, आज के इस हाथ से हाथ जोड़ो के सम्मेलन के मुख्य मेहमान, हरियाणा प्रदेश का भविष्य, नौजवान और किसानों की बुलंद आवाज मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय संपत सिंह जी, बहुत ही सम्मानित पिता तुल्य आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक राम भगत जी, आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय धर्मवीर गोयल जी, मेरे बहुत ही सम्मानित, मेरे बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य गांव सिसाए के बेटे हमारे अंकल आदरणीय बलजीत सियाग जी, भाई प्रदीप जी, प्रेम सिंह मलिक जी, भाई अजीत जी, भाई रणदीप लोहान जी, छत्रपाल सोनी जी, कुलवंत मोर जी, आदरणीय सत्यबाला मलिक जी, आदरणीय जयसिंह पाली जी, भाई तेजवीर पूनिया जी, आदरणीय श्री पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, बड़े भाई अनिल मान जी, भाई मोहित जी, मेरे शुभ चिंतक, मेरे बड़े भाई भाई प्रदीप गिल जी और भाई नरेंद्र राज गागड़वास जी, भाई मंजीत चैल जी, नानोंद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सरपंच भाई प्रदीप पुनिया जी, सम्मानित मंच, और आज हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद देने आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों, और इस देश, इस दुनिया की सबसे बड़ी रीढ़, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे नौजवान साथियों, मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा आपका। मुझे जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है, आप लोग सीना तान के मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हो। आज तो हुड्डा साहब का दौर है, आज तो हुड्डा साहब के नाम की आंधी चलती है हरियाणा में, लेकिन साथियों मुझे वो भी दिन याद है और मुझे गर्व है उस दिन के ऊपर, जब इस हरियाणा प्रदेश के 2019 के चुनाव हुए थे। नवंबर में यह सरकार बनी थी, ये गठबंधन, ये ठगबंधन की सरकार बनी थी, और 23 फरवरी 2020 को
हजारों की संख्या में पेटवाड़ गांव में आप लोगों ने एक विशाल रैली कर दी थी साथियों। मुझे यह गर्व है कि हरियाणा प्रदेश में पहली ज्वाइनिंग 2019 के चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में पहली ज्वाइनिंग भी और पहली रैली भी हमारी टीम ने करने का काम किया था साथियों। अब तो जब से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ कमान दी है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ कमान सौंपी है, तब से तो पार्टी में आने वालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन साथियों, हमने तो लहरों के विपरीत जाके, लहरों के खिलाफ जाके इस हरियाणा सरकार के स्वार्थी नेताओं के राज को नहीं, हरियाणा प्रदेश के भविष्य, हरियाणा प्रदेश को विकास में, रोजगार में नंबर 1 लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनने का काम किया था। साथियों, कहते हैं नारनूंद में 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती। इस बार हम सब ने मिलकर, सारे नेताओं ने मिलकर और सारी आप जैसी फौज ने मिलकर इस किले को फतेह करने का काम करना है साथियों। ये 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है साथियों। हमें अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। हमें कोई भी आता है, बहका जाता है और हमारे वोट लेके चला जाता है और फिर हम 5 साल ठगा महसूस करते हैं। हमें फैसला करना होगा। हमने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है साथियों जो आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई थी। आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई थी किसान आंदोलन। हमें फैसला करना है कौन हमारे साथ था, कौन हमारे खिलाफ था साथियों। हमें चुनना होगा कि हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई थी उसमें हमारे साथ खड़े रहने वाले हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सही हितैषी हैं, या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहां बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारी मातृशक्ति को कभी आतंकी तो कभी शराबी कह के पुकारते थे साथियों। याद करो वो दौर, याद करो वो दौर। आज सिसाए काली रामन की एक ऐसी धरती पे हम खड़े हैं। हमारा भाई राजवीर काली रामन इसी सिसाए गांव से था, जो 750 किसान शहीद हुए, जो हरियाणा प्रदेश के 150 के लगभग किसान शहीद हुए। हमारा भाई उसने अपनी शहादत देने से पहले, अपनी जान देने से पहले अपनी बात एक चिट्ठी के माध्यम से लिखी थी। चिट्ठी के माध्यम से एक बात लिखी थी साथियों कि मैं इस बीजेपी, इस नरेंद्र मोदी और जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, इन सब से तंग आकर, इनके रवैये से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूं, अपनी शहादत दे रहा हूं। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता साथियों। उसने चिट्ठी में एक बात भी कही थी कि भाइयों मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपना हितैषी किसी को चुनना है, अगर अपना नेता किसी को चुनना है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनने का काम करना साथियों। ये हमारे भाई राजवीर ने शहीद होने से पहले ये शब्द कहे थे। आज हमारी चाची और हमारा वो भाई भी इसी सभा में हैं। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस भाई को नौकरी लगवाने का काम किया, उस शहीद परिवार किसान को रोजगार देने का काम किया साथियों। साथियों याद करो, 135 से ज्यादा किसान हरियाणा के शहीद हुए। हर किसान के घर कौन गया? कौन राजनीतिक परिवार उनके आंसू पोंछने गया? कौन राजनीतिक परिवार उनके हालात पूछने गया? वो थे साथियों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वो दिल किसका था जिसमें उन शहीद किसानों के लिए और उनके परिवारों के लिए दर्द था?
वो दिल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था साथियों, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से 135 के 35 शहीद किसान परिवार को कोई जरूरत हो तो उसको कहीं झोली ना करनी पड़े, कहीं हाथ ना फैलाना पड़े उस परिवार को। वो आंख किसकी थी साथियों? वो आंख किसकी थी जिस आंख में उन किसानों के लिए, उन परिवारों के लिए आंसू आए हो? वो आंख हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की थी साथियों। वो आंख हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा की थी साथियों। हमारे नानुद विधानसभा में 2 किसान उस समय शहीद हुए। हमारे आदरणीय राजवीर कालीरामन जी सिसाए से और महेंद्र सिंह ढांडा जी मिर्चपुर से। इन दोनों परिवारों को हर परिवार की तरह हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता देने का काम किया और दीपेंद्र हुड्डा जी ने समय में आकर इन परिवारों के आंसू पोंछने का काम किया साथियों। अब चुनना आपने है, अब तय आपने करना है कि हमारे सही हितैषी कौन है। और जो ये मंत्री, जो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस टाइम हमारा मजाक उड़ाते थे, अब ये तय आपने करना है साथी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, अपना वो है जो हमारे साथ खड़ा है। अगर हमारी उस लड़ाई में भी कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं था तो वो कतई हमारा नहीं है साथियों। उसका सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार करने का काम करो साथियों। किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग की लड़ाई अगर किसी एक व्यक्ति ने इस हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए की तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे साथियों। मैं हमेशा एक बात मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों के सामने दोहराता हूं। अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को बचाना है, तो इस बीजेपी को भगाना होगा साथियों। अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ना देश में लोकतंत्र रहेगा, ना देश में कभी चुनाव होंगे साथियों, ना फिर कभी हम ऐसे इकट्ठा हो पाएंगे साथियों। इस भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का अपमान किया साथियों। और अगर ये मोदी गलती से भी दोबारा आ गया तो ये सोच लेना, इस देश में केवल 2 जातियां होंगी, एक राजाओं की जाति है, गुलामों की जाति। गुलामों की जाति में हम सब होंगे और राजाओं की जाति में मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी जैसे लोग होंगे साथियों। ये लोकतंत्र की ताकत है। और नालंद वाले लोकतंत्र से, नालंद वालों से ज्यादा लोकतंत्र की ताकत को कौन समझता है? मैं दीपेंद्र जी से कहना चाहता हूं साथ। दीपेंद्र जी यहां एक पूर्व मंत्री थे, कैप्टन साहब। हमारे लोगों ने उनको मंत्री बनाने का किया, मंत्री बनाने का काम किया तो अपने आप को राजा समझने लगे। हमारे 80-80 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग पंचायतों के रूप में गए, उनका अपमान करने का काम किया। कोई वर्कर कहता कि जी फलाने वर्कर के परिवार में मौत होगी, दुख हो गया, आपको जाना चाहिए, ढांढस बधाना चाहिए। बोले मैंने तो ये काम दूसरी पार्टी वालों को दे रखा है। न्यू क्या करता कि नहीं क्या करता भाई? ब्याह का कार्ड देने जाते, ब्याह का कार्ड नू फेंक के मरदा। बोलिया मेरा काम, बोले मैं मंत्री ब्याह में जान खतर बने होंगे, स्वामणिया पे लिया दिया होगा भाई, लिया दिया होगा दुसोटना पर स्वामणिया पे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है साथियों। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आपके बीच और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के बीच ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम तो हर रोज मिलते हैं। दीपेंद्र जी महीने 20 दिन में आपसे रूबरू होते हैं। आज जो साथी पीछे हॉल में बैठे हैं और जो बाहर खड़े हैं, वो सारे पंडाल के अंदर आए और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की एक एक बात को सुन के जाएं। साथियों, चुनाव का समय आ गया है, चुनावी बरसात आ गई है और बरसाती मेंढक भी बाहर आएंगे।
ये फैसला आपने करना है। ये फैसला मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी मातृशक्ति ने करना है कि आशीर्वाद उन बरसाती मेंढकों को देना है या जो आपके बीच हमेशा खड़ा था, जो आपके बीच हमेशा था, आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी हर लड़ाई में, आपके हर संघर्ष में आपके बीच था, उसको देना है। साथियों, आज से एक प्रण लेके जाना है मेरे एक नौजवान साथी ने कि हमने हमारे नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। हर रोज एक एक आदमी, दो दो आदमी हमने सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच के साथ जोड़ने का काम करना है। साथियों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उन लोगों से बचने का काम करना है, उन लोगों से बचना है जिन लोगों ने जो हमें बाहर तो ठगने का काम करते हैं और अंदर जाते ही बीजेपी के नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों से भी हमें बचने का काम करना है। साथियों, आज से 1 साल का भी कम समय बाकी है। साथियों, हर साथी जो किसान है, जो कमेरा है, जो मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, आज उसने एक प्रण लेके जाना है कि अगली सरकार हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनाएंगे और हर वर्ग, हर जाति को खुशहाल और विकास में और रोजगार में नंबर 1 इस हरियाणा प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। मैं 32 साल का हो गया। आप लोगों ने मुझे जब भी जरूरत पड़ी, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी मातृशक्ति का सदा कर्जदार रहूंगा। एक छोटे से समय में मैं किसी के पास जा भी नहीं पाया, यह बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने केवल हर व्यक्ति को फोन किया, ये पंडाल इस बात का गवाह है। आप लोगों ने मेरी इस छोटी सी बात का मान रखा। मैं सदा आपका कर्जदार रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी और आपका ये बेटा हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, हमेशा आपके लिए काम करते रहेंगे, हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हुड्डा, जय नारनौल। बहुत बहुत धन्यवाद।